नमस्कार, मैं हूं परविंदर। अगर हम बात करते हैं झज्जर विधानसभा सीट की, तो इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जो है झज्जर विधानसभा सीट पर लगा दी है, क्योंकि पिछले 3 बार से लगातार गीता भुक्कल जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार है, यहाँ से विधायक भी है, लगातार वो यहाँ से चुनाव जीतती हुई आ रही है। और इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है कि ताकि इस बार जो है कमल जो है वो झज्जर विधानसभा सीट पर खेला जा सके। और इसी कड़ी में तमाम नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस बार क्या रणनीति बनाई है, किस रणनीति के तहत वो आगे बढ़ेंगे और कैसे इस बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मात देंगे। सबसे पहले हमारे साथ बंसल साहब हैं। बंसल साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि झज्जर सीट पर लगातार 3 बार गीता भुक्कल जो है चुनाव जीत चुकी है, तो इस बार आप लोगों ने क्या खास रणनीति बनाई है जिसके तहत आप उन्हें मात देंगे? सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। देखो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को हमेशा उत्सव के रूप में लेती है और हमारा पार्टी का कार्यकर्ता हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, 24 घंटे चुनावी मोड में रहता है। और आज हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल धरातल पे काम कर रहा है और पूरे जोश और फरोश के साथ काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं कप्तान प्रधाना जी, उनके पक्ष में वोटों की अपील कर रहे हैं और हमें जन समर्थन भरपूर मात्रा में मिल रहा है। हमारे जितने कार्यक्रम गाँव में, शहर में हो रहे हैं वो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ हो रहे हैं। और इस बात पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल झज्जर शहर में और हल्के में खिलने जा रहा है। हमारे साथ यूपी से विधायक आए हैं भारतीय जनता पार्टी के। यूपी की बड़ी चर्चा होती है हरियाणा में कि वहाँ पर योगी साहब जो हैं, अगर कोई भी गुंडागर्दी करता है तो सीधा शूट एंड शाउट के ऑर्डर दे देते हैं। हरियाणा में अगर बात करें तो हुड्डा साहब बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि यहाँ पर क्राइम बढ़ रहा है, तो सरकार एक्शन क्यों नहीं ले पा रही हरियाणा सरकार? जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ क्राइम बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और मुझे उत्तर प्रदेश के संगठन ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार वहाँ चल रही है, इसी आशा से भेजा है कि जो इन विपक्षियों की झूठ और फरेबी जो बातें हैं उनको ओपन करना है। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, जो उसका चुनाव में एक अपनी रीति नीति रहती है, उसके अनुसार यहाँ कमल खिलाने का काम करेंगे। विधायक जी, अगर हम झज्जर सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर लगातार 3 बार से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार जीतते आ रहे हैं, तो इस बार फिर से जो कहते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया हुड्डा साहब का गढ़ है, तो इस गढ़ को कैसे तोड़ेंगे आप लोग? देखो, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है जी, बहुत बार हो लिया। और यहाँ की जनता, मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूँ, तो यहाँ सभी मंडलों में मेरा घूमना फिरना हुआ है। जो जनता की आवाज़ है, गीता भुक्कल से जनता ऊब चुकी है, वो बदलाव चाहती है। और बदलाव के रूप में जो कप्तान सिंह बिरदाना हमारे प्रत्याशी हैं, उनको उनके बीच जनता के बीच उनका क्या क्या असर है वो हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ से उनकी प्रशंसा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा प्रत्याशी उतारा है और उसका भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर बढ़ती जा रही है। और निश्चित रूप से हरियाणा में फिर तीसरी बार सैनी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। बंसल साहब, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त हम देखते हैं दीपेंद्र हुड्डा ने एक अच्छी खासी लीड जो है झज्जर से प्राप्त की थी, झज्जर विधानसभा से, तो उस लीड को कैसे तोड़ेंगे आप लोग? कह रहे हैं कि हम उस लीड को बरकरार रखेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। देखो, लोकसभा का जो चुनाव होता है उसके मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। आज चुनाव विधानसभा का है और कप्तान प्रधाना जी का मुकाबला, गीता भुक्कल जी का मुकाबला कप्तान प्रधाना जी के साथ है। और आज तक तो गीता भुक्कल जी को कमज़ोर कैंडिडेट से चुनाव लड़ा है आज तक। जब पहले भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी की टिकट फाइनल हुई तो गीता भुक्कल जी ने अंबेडकर चौक पर जाकर लड्डू बांटने का काम किया। और इस बार जब कप्तान प्रधाना जी की टिकट फाइनल हुई तो वो अपनी टिकट मिलने के भी लड्डू बांटना भूल गई। अब की बार चुनाव होगा, जम के होगा, क्योंकि कप्तान बिरधाना जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने पिछले 20 साल से वो लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं, युवाओं की, किसानों की, व्यापारियों की, कमेरे वर्ग के हितों के हितार्थ उन्होंने सदैव उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया है।
उसके बाद जब वो जिला परिषद के चेयरमैन बने, उनके पास कोई भी व्यक्ति गांव का, जिले का, कहीं का भी आया तो उन्होंने उनको शहर उनकी बात सुन करके संबंधित अधिकारियों को आदेश दे करके उनका काम कराने का काम किया। और उसी कारण से आज जनता ने कप्तान बिरधाना को अपना नेता मान लिया है, क्योंकि उन्हें चंडीगढ़ रहने वाले विधायिका जैसा नेता नहीं चाहिए। जनता को अपने बीच का कप्तान बिरधाना चाहिए, जो उनके हमेशा उनके 24 घंटे साथ खड़ा होकर के उनकी चिंता कर सके। विधायक जी, ये आपकी सरकार कहती है कि हम समान विकास करते हैं, बिना भेदभाव के विकास करते हैं, लेकिन आज भी झज्जर जो है पिछड़ा हुआ क्यों है? क्या वजह है इसकी? देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जातवाद से अलग, धर्मवाद से अलग, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज जहाँ जहाँ उसकी सरकार है वहाँ सुशासन है और एक शक्ति का शासन है। आज गुंडे माफिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक क्राइम करने से 100 बार पहले सोचते हैं, उसके बाद वो अपना जो भी उनका मंतव्य है कि या तो वो प्रदेश में रहेंगे तो उनको क्राइम छोड़ना पड़ेगा, और क्राइम अगर करेंगे तो प्रदेश से बाहर जाएंगे। और दूसरा रास्ता भी है, जो हमारी सरकारें जहाँ जहाँ भी आएंगी बनेंगी वो सुशासन को प्राथमिकता देती हैं। आज हम जातवाद की राजनीति न करते हैं और न पसंद करते हैं उसको। जहाँ भी है बिना भेदभाव के जो भी हमारी जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं वो जनता तक जा रही हैं, और उसी का कारण है कि आज 10वीं अर्थव्यवस्था से हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था पर रहा है। कभी आपने सोचा था कि चंद्रयान पे और आपका चंद्रयान 3 पहुंचेगा, 370 हटेगी? ये सब काल्पनिक बातें थीं जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सुशासन के द्वारा उनको संभव किया है। तो चलिए, हमारे साथ जो झज्जर